प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। खासकर प्रार्थना करते हैं इस खूबसूरत दिन में पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी हमदो सना करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने गलों को खोलते हैं तेरी स्तुति के लिए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए। होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे हृदय से तू बातें करना पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति कर सकें। धन्यवाद देते हैं ये प्रार्थना सभा पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वचन को, आराधना स्तुति को, हर एक एक्टिविटीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आइए यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। सच में परमेश्वर, तूने हमारे लिए उस क्रूस पे अपनी जान दी पिता परमेश्वर, ताकि हम उद्धार पा सके, हम बचाए जा सके पिता परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। यस, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं।
परमेश्वर, एक दिन हम तेरा नाम लेते हुए हम बादलों पे तुझसे मिलेंगे। धन्यवाद देते हैं कि तेरे वायदे के लिए कि तूने वायदा किया कि एक दिन बादलों पे मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू महान है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बारे बार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बारे बार। धन्यवाद यीशु तुझको
पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारे आदर के योग्य पिता। हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हम हालेलुया के स्वरों के साथ अपनी आवाज़ों को प्रभु आपकी महिमा के लिए उठाते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत आपके वायदों के लिए कि आप हमें लेने के लिए वापस आने वाले हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए जो हमारे प्रत्येक जीवन पर है पिता। धन्यवाद करते हैं सब कलीसिया के लिए प्रभु कि आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया प्रभु, आपने अपना लहू बहाया प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हम सबको खरीद लिया है पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए काम आए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की शाम की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी आशीषों के द्वारा भरपूर करना पिता इस सभा को, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा आप हमें चलाना, आप हमारे जीवन की अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, अच्छे हो? चलो बहुत अच्छा। तो हम जानते हैं समय परमेश्वर के वचन का सुनने का है, तो क्यों ना आप मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 113वां अध्याय और 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे हम। भजन संहिता उसका 13वां अध्याय और 4 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है। क्या है? यहोवा जो परमेश्वर है वो सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। 5वीं पंक्ति, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। सोचो, 6ठी पंक्ति, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। 7वीं पंक्ति, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। तो ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में है कि परमेश्वर महान है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए झुकता है। क्यों झुकता है हमारे लिए? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसका जो लगाव है वो हमारे साथ है, और इसलिए परमेश्वर हमारे लिए कदम उठाता है। सोचो कि वो परमेश्वर जो अति महान है, वो परमेश्वर जो अति स्तुति के योग्य है, वो परमेश्वर की जिसकी बढ़ाई अद्भुत है, अगम्य है, वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए झुकता है, दीनता दिखाता है, नम्रता दिखाता है। सोचो उस परमेश्वर की महानता के बारे में
कि यदि कोई व्यक्ति गिरता भी है तभी वो परमेश्वर उसको उठाने के लिए उठता है। परमेश्वर का ये अनुग्रह भरा स्वभाव है और परमेश्वर हमारे साथ वैसा व्यवहार करता है जैसे कि कांच का जो बर्तन रहता है ना, उसको कैसा कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं। उस दिन समायरा को प्लास्टिक के ग्लास से तो चल गया, लेकिन कांच के ग्लास हमने दोबारा नहीं दिया उसको ट्रे के अंदर, क्योंकि वो तोड़ देगी। परमेश्वर हमारे जीवन को मूल्य देता है, वो हमारे जीवन को संभालना जानता है। और गाना भी बहुत अच्छा था कि इस जिंदगी को उसके हाथों में दे दे, क्योंकि वही संभालता है और वो जिम्मेदारी लेता है संभालने के लिए। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। तो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो बहुत ही अनुग्रहकारी स्वभाव है, वो बहुत ही दयालु परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दया और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज जो उसकी सृष्टि है, जो उसकी रचना है, वो ऐसे ही टूट के बिखर जाए। और वो चाहता है, और इसलिए जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो झुकता है। सोचो, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आता है, किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि, जो उसकी रचना, जो महान है, जिसको वो महत्व देता है, वो बिगड़ जाए। तो इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जब युक्तियां करता है तो उसकी युक्ति हमेशा के लिए बनी रहती है, सर्वदा के लिए। और बाइबल ये भी कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वो सर्वदा के लिए बनी रहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो सबसे ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमारे लिए झुकता है, और वो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है, और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, वो हमारे लिए शांति और आनंद की है। और इसलिए हमें निराश नहीं होना है। हमारे जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमें पता है कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारे लिए झुकता है, और वो परमेश्वर हमारे लिए नम्र भी होता है। तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाना चाहा, तो परमेश्वर, उत्पत्ति 2:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। और बाइबल ये बताती है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करता है तो वो स्वर्ग से उतरकर नीचे आता है मनुष्य को बनाने के लिए, और मिट्टी से वो बनाता है। सोचो, वो मनुष्य को बनाने के लिए वो अपने आप को झुकाता है, अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है। उसने ये काम किसी स्वर्गदूत को नहीं दिया कि जब तुम मेरे लिए एक पुतला बना दो, मैं उसमें जान फूकूंगा, यहाँ से आवाज लगाऊंगा तो वो जिंदा हो जाएगा। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से आदम को बनाया, यहाँ तक कि उसने अपना जीवन का श्वास फूकने के लिए भी वो नीचे तक झुक गया। परमेश्वर ने मनुष्य को मतलब इतना महत्व समझा है, उसको बहुत मूल्य जाना है। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर था तो उसने क्या कहा? आकाश के पक्षियों को देखो, न तो वो काटते हैं, न तो बोते हैं, न तो अपने घर में सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम तो उनसे भी बढ़कर हो। सारी सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बहुत मूल्य समझा है, उसको महत्व दिया है। इसलिए हम अपने जीवन को साधारण न लें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें मूल्य दिया गया है। तो हम जानते हैं कि आदम ने जब पाप किया तो पाप के कारण उसने बहुत सारी आशीषें खो दी, उसने महिमा खो दी। परमेश्वर ने जिस महिमा से उसको ढका था वो महिमा खो दिया, उसने जीवन को खो दिया, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया। पाप के कारण उसके जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियां, समस्या, यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ा। परमेश्वर से हमेशा अलग हो जाना पड़ा, क्योंकि पाप के कारण वो दोनों गिर गए। लेकिन क्या परमेश्वर वैसे देखता रहा? नहीं, वो चाहता तो और नया बना सकता था, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो बिगड़ा हुआ को ही सुधारना चाहता। सोचो, परमेश्वर का प्रेम यहाँ पे कितना अद्भुत दिखाया जाता है।
क्योंकि परमेश्वर ने आदम को वापस फिर से मतलब उसके बिगड़ेपन को वापस सुधारने के लिए खुद यीशु मसीह ने स्टेप लिया। और हम जानते हैं फिलिपी उसका 2 अध्याय कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और परमेश्वर होने के बाद भी उसने परमेश्वर होना पकड़ के नहीं रखा। किसके लिए? हमारे लिए। और बाइबल हमें यह भी बताता है कि वो हमारे लिए शून्य हो गया। सोचो कि वो दीन हो गया, यहाँ तक कि उसने अपना परमेश्वर होना भी उन्होंने पकड़ के नहीं रखा। वो मनुष्य बन गया, और मनुष्य ही नहीं लेकिन मनुष्य के नीचे भी वो एक दास का स्वरूप ले लिया उसने। यहाँ तक कि बाइबल हमें यह भी बताता है कि उसने हर एक आज्ञा का पालन किया, और बाइबल ये बताती है कि हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपना मौत सहा, बलिदान हुआ, झुका वो नीचे हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, हमारे पापों से हमें क्षमा देने के लिए, हमारे जीवन को नई तरीके से बनाने के लिए, हमारे जीवन को शांति आशीषों से भरने के लिए। तो ये है अद्भुत यीशु मसीह का प्रेम है, और इसलिए हमें ये सारी बातें याद रखना है कि यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है। सोचो कि हमारे बदले क्रूस पर वो बलिदान होता है, वो एक शर्मजनक मौत को सहन करता है। क्रूस की मौत हमें पता है, बाइबल बताती है, एकदम बहुत पीड़ादायक है, बहुत कष्ट देने वाली, अपमानजनक है, लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके हृदय में हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए जान दूंगा, उनके लिए बलिदान होगा। और यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह झुका, और इसकी वजह से हमें क्या मिला? पापों की क्षमा मिली, हमें नया जीवन मिला, हमें उद्धार मिला, हमें एक नया परिवार मिला। तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह हमारे पर, और इसलिए हम अपने जीवन में हियाव नहीं छोड़ते, और इसलिए हम यीशु मसीह के जीवन से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। एक व्यभिचारी स्त्री जो कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और लोग उनको शास्त्रीय धर्म के जो व्यक्ति थे वो लोग उनको पत्थर मारने के लिए लेके आए, लेकिन यीशु मसीह उनके लिए झुका, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से किसी ने एक भी पाप न किया हो उस पर पहला पत्थर मारे। किसी ने नहीं मारा। अद्भुत अनुग्रह दिखता है वहां पर। और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। सोचो, वो परमेश्वर है, मनुष्य बना हमारे लिए, और वो शिष्यों के नीचे सोचो कि नीचे बैठ के पैर धो रहा है। कितना अद्भुत है। शिष्यों को, उसको पता है कि यहूदा उनको धोखा देने वाला है, लेकिन फिर भी वो उनको प्रेम करता है, फिर भी उनका वो पैर धोता है। क्यों? प्रेम है। और इसलिए हम यीशु मसीह के जीवन से ये सारी चीज़ें सीखते हैं, और यीशु मसीह ने हमें बेस्ट उदाहरण दिया है कि हम भी उससे नमूनों को अपनाएं। तो कहने का मतलब यही था कि झुकने के लिए, नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए हमारे पास यीशु मसीह का मन होना चाहिए। जब तक हमारे पास यीशु मसीह का मन नहीं होगा तो हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का मन होगा तो हमारे पास यीशु मसीह का प्रेम होगा, और उसी प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तभी तो हमारे पास विश्वास योग्यता आएगी, तभी तो नम्रता आएगी, तभी तो दीनता आएगी हमारे पास, और तभी ही हम एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहेंगे। तो याद रखिए, शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है झुकना, हमारे पुराने स्वभाव को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम झुके, दीन हो, नम्र हो। यहाँ तक कि संसार को भी पसंद नहीं है, और शैतान को तो बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने की योजना बना रहा था, और शैतान को भी पता था कि मनुष्य गिरेगा पाप में, और यीशु मसीह ने निर्णय लिया था कि मैं उनके लिए बलिदान होने के लिए नीचे जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 13:8 है। सृष्टि की रचना से पहले यीशु मसीह ने ये मतलब निर्णय ले लिया था, मनुष्य को मैं बनाऊंगा। अभी बनाया नहीं, लेकिन पाप में गिरेगा तो मैं उनके लिए बलिदान होने के लिए जाऊंगा। तो शैतान को ये पता है, और इसलिए उसने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, परमेश्वर के खिलाफ गया। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि मनुष्य के लिए परमेश्वर झुके, और इसलिए परमेश्वर का सिंहासन को उसको ले लेना चाहा। और संसार को भी पसंद नहीं है झुकना। संसार सोचेगा कि तो हार का कारण है, हमारी हार होगी। और किसको पसंद नहीं है? पुराने स्वभाव को। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि स्वार्थ, घमंड, तो ये सारी चीज़ें हैं, झूठी बड़ाई, जिसके कारण वो हमें झुकने नहीं देगा। लेकिन हमें याद रखना है
कि यीशु मसीह के स्वभाव में हम यीशु मसीह के सेवा करते हैं। हमारे पास यीशु मसीह का हृदय है और हम इसीलिए इस धरती पर है, इसलिए यीशु मसीह ने इस कलीसिया की रचना की ताकि हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करें, हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को बताएं। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए झूठा है। और जैसे वचन में हम आगे भी पढ़ते हैं कि बहुत सारी समस्या भी आ गई, लेकिन उन समस्याओं का सुझाव लाने के लिए भी वो झूठा है। तो हम आपकी महान दया के लिए, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने आप को दीन बनाते हो, नम्र बनाते हो प्रभु। हाँ प्रभु, इस सच्चाई को हम कभी नकार नहीं सकते। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते प्रभु कि आप सर्वोच्च परमेश्वर हो प्रभु, और हर एक घुटना आपके सामने टेकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ यीशु मसीह, आप हमारे दिल में हो, हमारे जीवन में हो, और आप हमारे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर हो और आपकी महिमा के लिए उपयोग करने वाले परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके वादों के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कि परमेश्वर झुकता है और परमेश्वर झुकता है और इसीलिए चाहता है कि हर एक विश्वासी झुके। और कैसे एक विश्वासी झुक सकता है? कब मेरा जीवन झुका हुआ होगा? इस संसार में हम जब जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ है तो वो किसी के सामने झुकता नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास धन दौलत है, बहुत कुछ है, इसलिए वो व्यक्ति झुकता नहीं है, हमेशा ऐसा खड़ा रहता है। एक्चुअली रॉन्ग है। वो व्यक्ति टोटली खाली है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसके पास दया नहीं है, उसके पास अनुग्रह नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति खड़ा है सीधा। क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के 15वें अध्याय में कि मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियां हो, और यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। और वो हम जानते हैं कि जिस डाली में फल लगता है वो डाली झुकती है, और जिस डाली में फल नहीं होता है वो कभी नहीं झुकती। घमंड आने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि मैं अंदर से खाली हूँ, खोखला हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे अंदर कुछ लगा नहीं है। यानी कि गलातियों का 5:22 बोलता है कि जब पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर होता है तो एक विश्वासी झुका हुआ है, क्योंकि फल जब आते हैं तो डालियां झुक जाती हैं, है ना, सरेंडर कर देती हैं। और लोग है ना, आप कभी पेड़ के पास जाइए जब उसमें फल नहीं होते हैं, उसकी डालियां सीधी होती हैं, आप उन तक पहुंचने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उन डालियों में फल लगने लगते हैं वो डालियां झुक के नीचे आ जाती हैं और लोग आसानी से उनके फल तोड़ करके खा सकते हैं। एक विश्वासी का जीवन उस तरीके से, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और जब हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के फल होते हैं, हमारा जीवन लोगों के लिए आसान होता है। लोग हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लोग आसानी से हमसे बात कर सकते हैं, लोग आसानी से हमें समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या लग रहा है? फल है, पवित्र आत्मा का फल है, और वो फल मुझे क्या बनाता है? दीन और नम्र बनाता है। बहुत खूबसूरत संदेश था, है ना, कि परमेश्वर झुकता है इस धरती पे, है ना। आदम के समय में आदम को बनाने के लिए झुका, सिर्फ झुका ही नहीं, धरती पे आया ही नहीं, परंतु बैठा, और बैठा ही नहीं परंतु परमेश्वर ने अपने आप को इतना दीन और नम्र किया कि अपने होठ मिट्टी पर लगाए। और स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, और उस चौकी की मिट्टी उठा करके उसने अपने होठों से लगाई और उसके अंदर अपना जीवन का श्वास फूका। ये परमेश्वर की दीनता और नम्रता है। परमेश्वर नम्र है, इसलिए वो चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी नम्र बने, वो दीन बने, उसके अंदर वो फल दिखाई दे। बहुत खूबसूरत है। इसलिए हमें हमारे जीवन में दीन और नम्र बनना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो खूबसूरत संदेश था। ये समय होगा कि हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। यदि किसी का कोई प्रार्थना विनती है तो वो दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग सभा समाप्त करेंगे।